बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद मुखिया की सुरक्षा का सवाल बार बार उठता रहा है। कारण यह भी है कि पंचायत चुनाव में इस बार जिस प्रकार खून की होली खेली गई वो बिहार में इससे पहले काफी कम बार देखा गया है। कई मुखिया को हत्या कर दिया गया और कई मुखिया पर जानलेवा हमले भी किए गए। लेकिन अब इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि एक साल के दौरान कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने मुखिया की सुरक्षा को लेकर भी कई सारी बातें कही हैं, जिसे हम आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंचायतों की मजबूती को लेकर सरकार के द्वारा क्या काम किए जाने वाले हैं, ये भी बताया है। सम्राट चौधरी ने बताया कि पहली बार बिहार में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए गए। चुनाव की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से हुई। चुनाव में 100 से अधिक मुखिया को 1 वोट से हार मिली। पंचायती राज विभाग ने कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर में भी काम किया। 1,27,56,000 परिवारों में साबुन बांटे गए। सरकार ने सभी पंचायत स्तर पर लोक सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया था, जिसकी शुरुआत हो गई है। बिहार के सभी पंचायत सरकार भवन में हर दिन 3 विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। अप्रैल 2022 से पंचायत सरकार भवन में यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। पंचायतों से संबंधित मामलों का अब यहीं पर निपटारा होगा। लोगों को अब ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचायतों में 8,067 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की जाएगी। सभी आरटीपीएस सेंटर 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम में नियमित तौर पर खुलेंगे। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि नल जल योजना के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। पेयजल के लिए वोटर लिस्ट के अनुसार सर्वे कराने का निर्देश भी दे दिया गया है। नल जल योजना को वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा किया गया है। 30,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पंचायती राज विभाग को देना है। 1 अप्रैल से सभी ट्रांजैक्शन EFMS के माध्यम से किया जाएगा। गांव में लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान चलाया जाएगा। गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी। नल जल योजना में घोटाले के सवाल पर मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में वो मुखिया और वार्ड सदस्य को अपराधी कह रहे हैं। मुखिया और वार्ड सदस्य उनसे खुद ही निपट लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जनप्रतिनिधियों को खुद सरकारी बैठकों में जाना चाहिए। उनके परिवार और अन्य प्रतिनिधि बैठक में नहीं जाएंगे। सरपंचों का काम न्यायिक है, उनका विकास कार्यों में योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि पंच और सरपंच को विधान परिषद में वोटिंग का अधिकार मिले, इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इधर मुखिया की हो रही हत्या पर सम्राट चौधरी ने कहा कि इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से 13 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं। आपराधिक घटना में मुखिया की हत्या होने पर SIT का गठन किया जाएगा। साथ ही 3 महीने में जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना होगा। रिपोर्ट के आधार पर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और अगले 3 महीने में सजा दिलाई जाएगी। हत्या के बाद मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुखिया अपनी सुरक्षा के लिए जिले में बने सुरक्षा समिति में अपनी बात रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा कर्मी भी मुहैया कराया जाएगा। ये बातें बिहार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कही है। सम्राट चौधरी ने वैसे तो कई सवालों का जवाब दिया, पंचायतों में किस प्रकार काम होने वाला है ये भी बताया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मुखिया की सुरक्षा का सवाल जो बार बार उठता रहा है और विपक्ष के द्वारा भी इस मामले को किसी न किसी प्रकार से उठाया जाता रहा है, तो वैसे में जरूरत पड़ने पर बिहार के तमाम मुखिया को सुरक्षा कर्मी भी मुहैया कराया जाएगा। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।